गुरु शरणं गच्छामि। गुरु शरणं गच्छामि। ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। प्रिय दर्शकों, आदिगुरु टीवी से जुड़ने के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और सनातन धर्म में छिपे विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र के वैज्ञानिक आधार, कर्मकांड के भीतर छिपे वैज्ञानिक कारणों को समझने के लिए हम दर्शन करते रहते हैं पूज्य संत महात्माओं के, जिनके दिव्य एवं अलौकिक ज्ञान को हम आप सभी तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास करते रहते हैं। इसी प्रयास में आज हमारे साथ हैं पूज्य गुरुदेव संत नरेश नाथ योगी। गुरुदेव, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली को महालक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने एक विशेष महाशक्तिशाली प्रयोग बताया है, जिसके द्वारा हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपने जीवन में धन धान्य, सौभाग्य और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरुदेव, वो जो महाप्रयोग है आपका दीपावली के दिन जो हम सभी को करना चाहिए माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए, उसके लिए आपकी विधि विधान से उसे कृपा करके संतजनों का, भक्तजनों का मार्गदर्शन करें। देखिए, हमें सबसे पहले तो एक दीपक लेना चाहिए। जी, सबसे पहले एक दीपक लेना, मिट्टी का दीपक बड़े वाला। जी, उसे सरसों के तेल का भर ले। जी, सरसों का तेल उसमें डालना। हाँ, उसमें डालना है और उसे फिर लंबी बाती से उसे चेतन कर ले। जी, लंबी बाती से चेतन करना। हाँ, लंबी बाती उसे रखकर उसमें चेतन कर दे। जी, चेतन करने के पश्चात फिर उसे अपनी पूजा में रखकर उसके सामने बैठ जाए। जी, उसके सामने बैठकर जहाँ पे भी हमने पूजन किया उस जगह उसको रख लें। हाँ, उस जगह रखकर हम जो है उसका फिर बैठकर वहाँ 11 माला जी इस मंत्र की, जो महामंत्र है जी, वह मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। जी, ये महामंत्र है। जी, इस मंत्र को तांत्रिक लोग निर्वाण मंत्र बोलते हैं, तांत्रिक क्रिया से करते हैं। जी, तांत्रिक लोग तो तंत्र क्रिया से इससे अलग अलग क्रियाएं करते हैं, अलग अलग भोग देते हैं, लेकिन इसका भोग बड़ा ही सात्विक है और बड़ी शांति के साथ हमें इसकी 11 माला का जाप करना चाहिए। जी, 11 माला का जाप करने के बाद जब हमने इस मंत्र का 11 बार जाप कर लिया। जी, माला किस चीज़ की होनी चाहिए गुरुदेव? माला जो गुरुमुखी हैं, जिन्होंने गुरु दान कर रखा है, जी, वह तो अपने रुद्राक्ष के द्वारा, या किसी के पास तुलसा की माला है, तुलसा की माला के द्वारा, जी, या किसी के पास कोई और माला है, कमल गट्टे की माला है। जी, अगर हमें केवल महालक्ष्मी को ही ध्यान में लाना है, केवल महालक्ष्मी की भी करनी है, तो कमल गट्टे की ले लो। जी, अच्छा, अगर हमें माँ सरस्वती का करना है जी, तो उसमें तुलसा की ले लें। जी, और जो तीनों करने हैं तो जो तीनों करने हैं तो जो है वो वैसे करने चाहिए तो सबको, लेकिन जो है उसे जो है केवल गुरुमुखी ही कर सकते हैं। जी, गुरुमुखी जब करेंगे, जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है, जब वे इस क्रिया को करेंगे तो उनसे तीनों शक्तियाँ, यानी सभी शक्तियाँ, क्योंकि उन तीनों शक्तियों में सभी शक्तियों का वास है। जी, इसलिए उन तीनों को प्राप्त करने के लिए हमें गुरुमुख होना आवश्यक है। जी, बिना गुरु के अगर करेंगे तो उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे गुरुदेव? उसके दुष्प्रभाव तो होंगे नहीं जी, परंतु जो है पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन ऊर्जा डेवलप होगी। हाँ, ऊर्जा तो जरूर मिलेगी, डेवलप होगी वो तो मिलेगी, लेकिन जो है उसका वो लाभ जो गुरुमुखी ले सकते हैं वो सब नहीं ले पाएंगे। हाँ, इसलिए हमारे शास्त्रों में भी विधान है, हमारे परंपरा है हमारे ऋषियों की, कि गुरु बना लेना चाहिए, हर किसी को गुरु धारण करना चाहिए। जी, क्योंकि केवल मनुष्य ही जीवन ऐसा है जिसमें गुरु बनाया जा, और किसी योनि में गुरु नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए गुरुमुखी है, तो अगर मान लिया बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं कि जो गुरुमुखी नहीं है, तो उन्हें भी करना चाहिए। उससे उन्हें पूर्ण लाभ नहीं, कुछ तो लाभ मिलेगा। हाँ, कुछ न कुछ तो मिलेगा। ऊर्जा डेवलप करेंगे तो कुछ न कुछ तो लाभ, उन्हें आर्थिक स्थिति में भी लाभ होगा जी, और शारीरिक स्थिति में भी अगर बीमारियां आए वे भी दूर होंगी। जैसे आप 3 प्रकार के दुख बताए थे आपने। हाँ, जैसे दैहिक, दैविक, भौतिक। दैविक और भौतिक। यानी दैहिक तो है जो शरीर में उत्पन्न है जी, दैविक है जो देवताओं के द्वारा कोप गए, यानी पितृ कोप रहे, या कोई देवता कोप रहा, किसी का हमने पूजा की, उसका विधि विधान सही नहीं हो सका जी, तो उससे जो है हमें उससे कष्ट मिला जी, और भौतिक है जो भूत व्याधा कहते हैं जी,
यानी उनके द्वारा आया हुआ कष्ट, जो कष्ट मिलता तो ये जो है चाहे वो गुरुमुखी भी नहीं है, कोई गुरुमुखी भी नहीं है, तो भी इस प्रकार करने से उसके तीनों दुख तो जरूर कटेंगे। दैहिक दुख बताए आपने, हाँ, दैहिक दुख है, जैसे शरीर में दैहिक बुखार, बताए हाँ, और भौतिक बताए। हाँ, ये तो तीनों प्रकार दुखों का इसको मंत्र को करने से निवारण होगा। और गुरुदेव विशेष जो आपने बताया कि दीपावली की रात पर कुछ विशेष पूजन करने से कुछ विशेष लाभ होता है, मंत्रों की सिद्धि भी होती है। वो जो है देखो, इसी मंत्र की सिद्धि करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम जो है इस मंत्र की 11 माला का जाप करें जी, और 11 माला का जाप करने के बाद फिर हम एक दीपक रखें अपने सामने जी, उस दीपक में कपूर रखें जी, और कपूर के साथ में हम इस मंत्र को 9 बार बोलकर जी, एक जोड़ा लौंग का एक जोड़ा जलते हुए कपूर के ऊपर रख चढ़ा दें। जी, इसे चढ़ाना बोलते हैं, चढ़ाया जाता है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर 9 बार दोबारा इस मंत्र को बोले, मंत्र का उच्चारण करते हुए 9 बार मंत्र का उच्चारण करके 9वीं बार में इसे फिर एक जोड़ा चढ़ाएं। जी। इस तो प्रकार जैसे गुरुदेव आपने दीपक के बारे में बताया, थोड़ा इसमें आप ये बताएं कि आपको पूरा विधि विधान इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं। मतलब पहले तो आपने बताया दीपक आपको रखना है, लंबी बाती का दीपक रखना है। जी जी जी। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद उच्चारण, उसके बाद भोग देना है पहले या फिर मंत्र जप करना है? पहले 11 माला का जप करना है। पहले 11 माला का जप करना है। हमें 11 माला का जप करना चाहिए पहले, सबसे पहले 11 माला का जप है। वो कोई भी माला, जो भी गुरुमुखी है तो वो अपना अलग अलग माला यूज कर सकते हैं। ये सिंपल माला भी, रुद्राक्ष की माला भी गुरुमुखी रुद्राक्ष की माला से भी प्रकट कर सकते हैं। जी जी। अब जो गुरुमुखी नहीं है उनके लिए कोई जोन सी भी माला उनके पास है, माला या काउंटर है उनके पास, वो काउंट कर सकते हैं। वो 108 बार यानी कि 11 माला कर लें, वो करनी चाहिए दीपावली की रात में बैठ के उसका उच्चारण करें। जी जी। 11 माला करने के पश्चात उसके बाद फिर जो है हम 9 बार इस मंत्र को बोलते हुए उसमें भोग लगाएं कपूर के ऊपर रखकर। जी। तो गुरुदेव वो नीचे बैठ के करना है? कुछ भक्तजन बैठ नहीं सकते, तो नीचे बैठ के करना है या ऊपर बैठ के करना है? नहीं, वो तो नीचे ही करना है, नीचे जमीन पे बैठ के करना है, जहाँ पे भी आपने पूजन किया है, जहाँ आपने दीपक रखा है उसके सामने आप एक आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर ये कार्य किया जा सकता है। जी जी। वैसे किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर, यानी दीपक नीचे हो अपने आप ऊंचे बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। जी जी। दीपक के साथ में, मतलब दीपक उच्च स्थान पे होना चाहिए। दीपक अपने से जो है बराबर हो, जिससे कि हम नेत्रों से उसकी तरफ देखते रहे। जी। सबसे बड़ी बात तो क्या है इसमें हम उस दीपक को लगातार देखते रहे। जी। तो इससे क्या होगा? इससे ज्योति का त्राटक होगा। ज्योति त्राटक होगा। मतलब जब हम मंत्र जप करते रहे तो दीपक की तरफ को देखते रहे, ज्योति देखते रहे। दीपक की वो ज्योति देखते रहे, तो उससे हमें जो त्राटक से लाभ मिलता है वो सबको मिलेगा। जी जी। जो त्राटक करने से लाभ मिलता है वो सबको मिलेगा। जी। यानी सूर्य पर त्राटक करने से कुछ लोग नहीं कर पाते, लेकिन रात्रि में उस दिन दीपक पर हम जो है एक टक अपना निगाह जमाए रखे, वो त्राटक होता है। 11 माला हमने किया, 11 माला किया, तब तक उस पर हम देखते रहे, उसके बाद फिर भोग देना। उसके बाद फिर भोग देना है। भोग में जैसे आपने बताया कि पहले एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके अंदर जो है कपूर जला कर रखो, कपूर रखना है। कपूर को फिर जलाना है और उसके ऊपर एक लौंग का जोड़ा 9 बार मंत्र जप करते हुए उसके ऊपर छोड़ देना। फिर दोबारा 9 बार जप करते हुए फिर दूसरा जोड़ा छोड़ दे। जी। इस प्रकार 9 जोड़े छोड़ दे, जिससे कि 9 की 9 शक्तियां प्रसन्न हो जाए। यानी लौंग का प्रयोग है, महाप्रयोग जो आपने बताया। लौंग से क्या होता है जी? लौंग जो है दैविक शक्ति है जी। ये एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे तांत्रिक लोग भी करते हैं, अघोरी भी करते हैं जी, और संत महात्मा भी करते हैं जी, और गृहस्थी लोग भी करते हैं जी, क्योंकि इससे जो है हमें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। लोगों के अंदर ऐसी एनर्जी है जो कि सारी दैविक और ये नॉर्मल और पैरानॉर्मल एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेती है, अपनी तरफ को खींचती है जी गुरुदेव। तो इससे जो है हमें नेगेटिव जो ऊर्जा है वो तो भाग जाएगी जी, जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आ जाएगी। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी, तीनों प्रकार के दुख दूर होंगे। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों प्रसन्न होंगे जी। और किसी को अगर ये साक्षात्कार करना है इनका तो दिन पूरी रात जागना है दिवाली के दिन। ऐसा भी संभव है गुरुदेव? ऐसा भी संभव है कि पूरी रात जागते जागते जी, जब दीपक की तरफ को हम देख ही रहे हैं, लगातार देख ही रहे हैं, तो वहाँ आग झपकती है और उसमें वो प्रकट हो जाती है जो जिस शक्ति का आप जाप कर रहे हैं, आह्वान कर। तो ऐसा केवल गुरुदेव ये वैसा होता है गुरुमुखों के लिए। अच्छा, गुरुमुखी है उन्हीं के लिए ये जो है दीपावली की रात में ही ऐसा होता है। हाँ, दीपावली की रात्रि में ऐसा होता है, क्योंकि दीपावली कहते किसे हैं?
जी यह जो है दीपावली जो है सबसे अंधेरी रात है जी। वर्ष भर की सबसे अंधेरी रात का नाम सबसे अंधेरी रात होती है ये। रात होती है। इसमें किसी प्रकार का भी प्रकाश बाहर नहीं है। इस अंधकार को दूर करने के लिए हमें अनंत दीपक जलाने चाहिए। वो तो जलते ही हैं गुरुदेव, वो उसमें तो अनंत अब दीपक तो इसीलिए जलते हैं, बिजली के से जलने लगे। हाँ वैसे तो अब ये बदल लेकिन गया तेल सब का कुछ। दीपक जलाना चाहिए, उसमें तेल के बहुत सारे बैक्टीरिया ये सब, वो साइंटिफिक रीजन भी है हाँ उसका। उसमें वो बहुत कुछ खत्म होता है, उसमें जी, जी। नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। जी जी ये तो अनंत दीपक होने ही चाहिए। जी जी लेकिन जो है जो गुरुमुखी है, अगर वो पूरी रात बैठ सके जी, तो उसे उसका आभास जरूर होगा जिस शक्ति को वो जो है अपने अंदर धारण किए हुए है। तो गुरुदेव पूरा उसको त्राटक, पूरी रात त्राटक करना ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। कुछ लेकिन इसमें सरल विधि कुछ? देखो एक बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए अपना समय खोना है, अपनी निद्रा पर कंट्रोल करना है जी। अगर हम निद्रा पे कंट्रोल कर गए तो प्राप्ति हो जाएगी जी। और फिर एक बात है, एक ही रात की बात हाँ है। एक ही रात की बात है। आग झपकना जी अलग है और नींद आना अलग बात है। जी। अगर हमें नींद आ जाती है तो कुछ नहीं मिलेगा। नींद आ जाती तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? फिर तो निद्रा में गए हम। जी। जब हम निद्रा में चले गए तो क्या मिलेगा वहाँ? लेकिन अगर आग झपक गई और खुल गई जी। तो इतनी 1 सेकंडों की बात होती है, 1 सेकंडों में सब कुछ प्राप्त होने की सामर्थ्य है। जी। लेकिन अच्छा मतलब ये एक चीज बताइए कि ये जो दीपावली की रात है जी, उसको बोलते हैं कि वो उस दिन सभी मंत्र स्वतंत्र होते हैं, भगवान शिव हाँ, एक दिन वो के लिए सभी मंत्रों को स्वतंत्र कर देते हैं, ऐसा कुछ वो सुनने में कारण आया। है। वो जी। कारण क्या है कि क्योंकि भगवान शिव ने वेदों के जो मंत्र है, जी वैदिक मंत्र जितने भी है, जी उन सबको यानी यहाँ दुरुपयोग न हो इसके लिए सभी वैदिक मंत्रों को कीलन किया था। वैदिक मंत्रों का कीलन किया था। जी। लेकिन जो है वो कीलन करने का कारण यही था कि यहाँ सत्य के साथ साथ असत यानी पुण्य के साथ साथ पाप भी चलता है। जी वो तो दो शक्तियाँ होंगी तो तभी सब चीजें इक्विलिब्रियम में रहेंगी, साम्यावस्था में रहेंगी, तो जो है सब डिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए जो है जी। अब इन मंत्रों का अगर कोई रोज जाप करते हैं तो पहले उसे उसका कीलन खोलना पड़ता है, कीलन करना पड़ता है। जी जी, उनकी चाबी खोलनी पड़ती है। उनके मंत्र अलग अलग है। जी जी। लेकिन जो है इस दिन यानी महारात्रि जो बोलते हैं हम इसे, जी जिसे अंधकार की पूर्ण रात्रि माना जाता है। अंधकार की पूर्ण रात्रि, महारात्रि, दीपावली की रात्रि को विशेष आध्यात्मिक महत्व है। इसमें जो है भगवान शिव एक रात्रि के लिए जी इन सभी मंत्रों को खोलकर स्वतंत्र कर देते हैं। सभी मंत्र खोल देते हैं। तो गुरुदेव ऐसा करके तो हम किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन पूरी रात उस क्रिया को करनी पड़ती है, जागना पड़ता है, पूरी रात जागना पड़ता है और पूरी रात उस दीपक पर ध्यान लगाना पड़ता है। जी। और जैसे गुरुदेव आपने बताया नवान मंत्र, इसके द्वारा हमें 3 शक्तियों की विशेष आराधना होती है। 3 शक्तियों की आराधना से संपूर्ण शक्तियां उसमें विराजमान हो जाती है। संपूर्ण शक्तियां उसमें माँ सरस्वती है तो बुद्धि का विकास निश्चित हो जाएगा। हाँ उसमें जो है ये जो है जितनी भी देवियां हैं जी, जो भी शक्तियां हैं वे सभी शक्तियां इन 3 देवियों के अंदर विराजमान है जी। इन्हीं 3 देवियों के जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ तब इन्होंने ही अपने अंदर से शक्तियां निकाल कर अलग अलग खड़ी कर दी। हाँ, 9 रूप में दिया, नव दुर्गा के रूप में। ये जो अलग अलग अपने तो है इसी के अंदर। जी। और ये एक मंत्र है जो तीनों शक्तियों का महामंत्र है। जी। तो इसी मंत्र के द्वारा यानी कि ये पूर्ण मंत्र आप कह सकते हैं कि शक्ति का पूर्ण मंत्र है, ये नवार्ण मंत्र है। हाँ जी, हाँ जी। तो गुरुदेव जो हम सरल विधि में जो अपने भक्तजन हैं उन्हें बस यही कह सकते हैं कि इसमें ये विधि द्वारा अगर आप इस विधि के द्वारा अगर आप करते हैं रात्रि में 11 माला भी करते हैं, 11 माला करते हैं तो आपके तीनों प्रकार के दैहिक भौतिक तीनों दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के जो कष्ट है वे दूर होते हैं जी। और हमें उनकी शांति मिलती है और शक्ति प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छा गुरुदेव, आपने इस महालक्ष्मी के इन सभी शक्तियों के जो नवान मंत्र के इस प्रयोग विधि के द्वारा माता को भोग लगाने की विधि बताई, उसके लिए मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हो।